शुरू करते 1.1, ठीक है। जिसको गौर करना है आपको, आसान है, ठीक है। सबसे पहले अपन एक खत खींच लेंगे, खत के ऊपर एक नुक्ता दे देंगे, इसका अपन मुब्दा बोलेंगे 1 0 1 2 3 4, बस ज़्यादा की ज़रूरत नहीं हमको। -1 -2 -3 -4, काफ़ी है, इतना है, ठीक है। अब गौर से देखो, हमको क्या बताना है, 3/2 बताना है, 5/2 बताना है और -3/2 बताना है। नसब नुमा में कितना है, 2 है। मैंने आपको बताया है कि जब भी नसब नुमा में 2 रहे तो 2 नुकात के दरमियान 2 वज़ा 1, मतलब कितना नुक्ता लगाना है, 1 नुक्ता लगाना है। तो इसके दरमियान में सिर्फ 1 नुक्ता लगाऊंगा हम, ये आ रहा है आपके समझ में। नसब नुमा में जितना है उसमें से एक तफरीक करेंगे अपन और दो आदात के दरमियान में इतना नुक्ता लगा दिया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा सिफर नुक्ता, ये हो गया पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, चौथा नुक्ता। ये नुक्ते का मतलब हुआ मेरा 1/2, इसका मतलब हुआ 2/2, इसका मतलब हुआ 3/2, है ना। इसका मतलब हुआ 4/2, इसका मतलब हुआ 5/2, इसका मतलब हुआ 6/2, बराबर है। पहला नुक्ता मतलब 1/2, दूसरा नुक्ता 2/2, मतलब ऊपर ये जो नुक्ता है, जो नंबर है, नुक्ते का नंबर, ये शुमार को निंदा को जाहिर कर रहा है और इसके जो हिस्से है वो नसब नुमा को जाहिर कर रहा है, बराबर है। अब अपने को नसब नुमा मालूम हो गया 2 है। अब जो भी शुमार को निंदा रहेगा, शुमार को निंदा में 5 आता तो 5वें नंबर का नुक्ता, शुमार को निंदा में 7 आता तो 7वें नंबर का नुक्ता, इस तरीके से करना है, बराबर है। ये मैंने आपको एक आसान सा तरीका बता दिया कि किस तरीके से इसको समझना है। देखो इसका काम हो गया, अपन इसको साफ कर देते। बहुत ही आसान तरीका है, अपन ने उतने हिस्से कर लिए। अब यहाँ पर देखो हमको क्या बोला हुआ है, 3/2, क्या बोला हुआ है, 3/2, 3/2, मतलब कौन से नंबर का नुक्ता, तीसरे नंबर का नुक्ता लेना है। ये 0 नंबर है, ये पहले नंबर का नुक्ता, ये दूसरे नंबर का नुक्ता, ये तीसरे नंबर का नुक्ता। कौन से नंबर का नुक्ता है, ये तीसरे नंबर का नुक्ता। ये तो मतलब ये जो आदद हो गया ये हमारा हो गया 3/2। फिर 5/2 मतलब 5वें नंबर का नुक्ता, ये देखो 0 पहले नुक्ता, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 5वें नंबर का। तो ये हो गया हमारा 5/2। एक बार हमने हमारा नसब नुमा का काम कर लिया तो सिर्फ शुमार गुनिंदा में ये जो रहेगा वो नंबर का नुक्ता रहेगा। 3 बोले तो तीसरे नंबर का नुक्ता है, देखो ये पहला नंबर, ये सॉरी ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3/2। चौथे नंबर का नुक्ता, 5वें नंबर का नुक्ता, मतलब 5/2 है। एकदम आसान है, मुश्किल कुछ ही नहीं है। रियाजी जो है हमारा सबसे आसान है, इससे आसान कोई सब्जेक्ट मेरी नज़र में तो नहीं है। हमारे दिमाग में बार बार बिठा दिया गया कि रियाजी मुश्किल है। ये देखो अब मनफी में है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में गिनना है। लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया हमारा 0, ये हो गया पहले नंबर का नुक्ता, ये हो गया दूसरे नंबर का नुक्ता, है ना, ये हो गया तीसरे नंबर का नुक्ता। तो ये जो रहेगा हमारा, ये रहेगा -3/2। टेक्निक है, रियाजी को आप अगर टेक्निक से करेंगे तो रियाजी से आसान कुछ ज़रूरत नहीं, इसको ज़बरदस्ती का दिमाग पे लोड लेकर हल करने की ज़रूरत करेंगे तो मुश्किल है। एक मरतबा और देखिए, एक मरतबा मैं और आपको समझा देता हूँ। इसको देखो साफ करें अपन, ये साफ कर दिया। एक मरतबा और देखो, अपन ने नसब नुमा में 2 था, नसब नुमा में 2 होने की वजह से इसके कितने हिस्से कर लिए, एक हिस्सा, मतलब हर ये अपन ये देखे ज़ाब्ता कि जितने नुकात लगाना है 2 आदत के दरमियान। अब नसब नुमा में 2 था, 2 वज़ा 1 बराबर 1, मतलब एक नुक्ता हर 2 आदत के दरमियान में लगाना है, ठीक है। अब शुमार को निंदा का मतलब वो नंबर का नुक्ता, ये 0, 1 नंबर, 2 नंबर, शुमार को निंदा में क्या है 3 नंबर का नुक्ता, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरे नंबर का नुक्ता। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। फिर ये चौथे नंबर का नुक्ता, ये 5वें नंबर का नुक्ता, तो ये हो गया हमारा 5/2। एकदम आसान। अगर 7/2 होता तो हम 7वें नंबर का नुक्ता लगाते, ये 5वें नंबर का नुक्ता, ये 6ठे नंबर का नुक्ता, ये 7वें नंबर का नुक्ता। तो ये रहता हमारा, अगर 7/2 रहता तो अपन लिखते ये 7/2, मतलब ऊपर का जो अदद है उतने नंबर का नुक्ते को जाहिर करता। ये समझ लीजिए आप, एकदम आसान है। अब ये मनफी में है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, और मुस्बत में है तो राइट हैंड साइड में।
अब ये भी सिफर, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, मनफी में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तीसरे नंबर का, ये पहले नंबर का नुक्ता, ये दूसरे नंबर का नुक्ता और ये तीसरे नंबर का नुक्ता। तो ये हो जाएगा हमारा -3/2। अगर यहाँ पर और अगर वो लगा देता, समझ लो मनफी कितना बोलेंगे अपन, 7/3, -7/3। तो अपन 7वें नंबर का नुक्ता लगाते थे, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये 7वां। तो अपन ये लिखते थे कि ये क्या है, -7/3 है। देखो एकदम आसान है, शुमार कुनिंदा मतलब उतने नंबर का नुक्ता और सीधा उसके नीचे कसर लगा देने का। ठीक है, अब यहां पर आते हैं अपन, यहां देखिए, यहां नसबनुमा में कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5 है। मतलब हर दो आदाद के दरमियान 5 + 1 बराबर कितने नुकात लगाना है, 4 नुकात लगाना है। ये लगाया मैंने, ये हो गया हमारा सिफर, 1 2 3 4 है ना। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर 2 3 4 1, ये लगाया मैंने 2, ये लगाया हूँ मैंने 3, इसी तरीके से ये लगाया मैंने 1, ये लगाया हूँ 2। लेफ्ट हैंड साइड में है तो मनफी में। अब नसबनुमा में कितने हैं, 5 है, मतलब इससे कितने करने हैं, 4 मसावी इससे करना है। तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4, ये 4 मसावी इससे हो गए। इसके भी 1 2 3 4, ये भी 4 मसावी से। इधर भी 1 2 3 4, क्योंकि 4 है तो हर दो आदत के दरमियान 4 नुक्ते लगाना है अपने, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये हमारा नसबनुमा का काम पूरा कंप्लीट कर लिया। अपने शुमार कुनिंदा में देखना है। शुमार कुनिंदा में पहला देखो कितना है, 7/5। 7/5 मतलब 7वें नंबर का नुक्ता लेना है। ये 0 नंबर का नुक्ता रहता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये 7वें नंबर का नुक्ता है। मतलब ये हो गया हमारा 7/5। सिर्फ ऊपर का डिजिट गिनना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अपन चाहे तो यहाँ कलर भी चेंज कर दे दो। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 7/5 हो गया। क्या करें अपन ने, शुमार कुनिंदा यानी वो नंबर का नुक्ता, ये पहले नंबर का नुक्ता, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा लिखना नहीं है। ये दूसरे नंबर का नुक्ता, ये तीसरे नंबर का नुक्ता, ये चौथे नंबर का नुक्ता, 5वें नंबर का, ये छठे नंबर का, ये 7वें नंबर। ये हो गया 7/5। ये सिर्फ समझने के लिए लिखा मैंने, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए लिखा था मैं। अब यहां देखो, यहां पर अब यहाँ 2 मनफी में है, मतलब कौन से नंबर का नुक्ता लेना है, दूसरे नंबर का। ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का। ये हो गया हमारा -2/5। उसके बाद वज़ा 4/5, ये दूसरे नंबर का नुक्ता, ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का। तो ये हो गया हमारा वज़ा 4/5, ये नुक्ता, ये 2 नुक्ता। हो गया खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना आसान है। इससे आसान, रियाजी से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन और करते इसी को। अब यहां नसबनुमा में देखिए कितने, 8 है। 8 + 1 = 7, मतलब हर दो नुकात के दरमियान कितने पॉइंट आएंगे, 7 आएंगे। 0 लगाया मैंने, यहाँ 1, यहाँ अंदाजे से 2, यहाँ अंदाजे से 3, यहाँ पर भी इसी तरीके से अंदाजे से -1 और ये -2। 7 है, कितने नुकात लगाने का है, 7 बराबर है। तो इसको अंदाजे से लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी ये जो अपना मेन रहेगा, इसको थोड़ा बड़ा बना लिए तो बेहतर है ना। 1 2 3 4 5 6 7। या अगर उसमें कन्फ्यूज़न है अपने 7 कैसा बना, तो दरमियान में 1 बना लिए, उसके पहले 3 बना लिए, 1 2 3, और उसके बाद 3 बना लिए, 1 2 3। ये भी एक तरीका हो सकता। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, दरमियान में बना लिए 1 2 3 1 2 3।
यहाँ दरमियान में बना लिए 1 2 3, 1 2 3, ये भी कितने हो गए 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, अब यहाँ देखो नसब नुमा में 8 थे, अपन ने उसके हर एक के कितने कितने हिस्से करे, 7 हिस्से करे। ठीक है, अब अपन डिजिट देखेंगे। अपना पहला क्या मालूम करना है, -5/8। -5 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर का नुक्ता देखना है, 5वें नंबर का। पहला, दूसरा, ये पहला नुक्ता, ये दूसरा नुक्ता, ये तीसरा, चौथा, 5वां ये नुक्ता। तो ये जो नुक्ता रहेगा हमारा, इसको अपन लिखेंगे -8/5। उसके बाद 11/8, लेकिन इसकी अलामत क्या है, अलामत कुछ नहीं है, मतलब मुस्बत है, राइट हैंड साइड पे जाना है। 11वें नंबर का नुक्ता देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो है ये 11वें नंबर का नुक्ता। तो इसको लिखेंगे अपन 11/8। कितना आसान है देखो, कुछ भी मुश्किल है नहीं। इसको एक टेक्निक से करें अपन ने, टेक्निक से करने के बाद ये रियाजी एकदम आसान हो गया। नहीं तो उसके हिस्से करते बैठेंगे और नया दिमाग लगाने, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नसब नुमा में देख लेना कितने हैं, 5 है तो 4 नुकात लगाओ, 6 है तो 5 नुकात लगाओ, 8 है तो 7 नुकात लगाओ। ठीक है, ये काम हो गया, एक बार नसब नुमा का काम हो गया। तो शुमार को निंदा में सिर्फ सीधा सीधा देखना, पहले तो अलामत देखना, मनफी है क्या मुस्बत है। मनफी है तो सिफर के लेफ्ट हैंड साइड में जाना है हमको, और मुस्बत है तो सिफर के राइट हैंड साइड में जाना है। ठीक है, जैसा -5 था हमारा, ये यहाँ पर ये -5 था, तो -5 था मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 5वें नंबर का नुक्ता लिया अपन ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, ये हो गया हमारा -5। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं दूसरा 11/8, मतलब 11वें नंबर का नुक्ता लेना था हमको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11वें नंबर का नंबर। डायरेक्ट 11वें नंबर के नुक्ते के नीचे अपन ने क्या लिख दिए, 11/8। ठीक है, अब यहां देखो चौथे सवाल के अंदर, चौथे सवाल के अंदर मैं सिर्फ एक हिस्सा करके बताता हूं आपको, बाकी आपको खुद से करना है। 1 और ये 2, यहां पर भी अंदाजे से -1 और ये -2। ठीक है, नसब नुमा में कितने हैं, 10, 10 - 1 बराबर 9। इसके दरमियान कितने नुकात लगाना है आपको, 9 लगाना है। तो दरमियान में अगर 1 लगा दिए अपन ने, तो इसके आजू बाजू कितने लगाना पड़ेगा, 4, 1 2 3 4, ये लगा दिए दरमियान, 1 2 3 4। देखो ये 9 नुक्ते लगाने की भी कितनी अच्छी टेक्निक है। 9 है मतलब ताक है, एक अदद इधर लगा लो, 4 इधर 4 इधर, यहाँ पे भी दरमियान में 1 लगा दो, 4 इधर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसी दरमियान में 1 लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर भी दरमियान में 1 लगा देंगे अपन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 9 9। अब पहला देखो 13/10 है, मतलब कौन से नंबर का नुक्ता लेने का है अपने को, 13वें नंबर का नुक्ता लेना है। तो यहाँ तक के हमको मालूम है कितने नुकात हो जाते, 10। ये हो गया 11 12 13। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो नुक्ता रहेगा ये कहलाएगा 13/10 हो गया। अब यहाँ देखो -17 है, मनफी है अलामत, अलामत कैसी है, मनफी है, मतलब कौन से साइड में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में। उसको कौन से नंबर का, 17 नंबर का। यहाँ पे मालूम है हमको कितने हो गए, 10, 11 12 13 14 15 16 17, ये 17। तो ये हो गया हमारा -17/10। है ना आसान, बहुत आसान है। उम्मीद है आपको ये नुक्ता भी किस नातिक अदद को जाहिर करता है, नुक्ता भी देखो ये मैंने तुमको आसान तरीका बताया है। कितने हिस्से है उसके, 1 2 3, नसब की 3 नुक्ते हैं, मतलब नसब नुमा में कितने हैं, 4 है। सीधा लिख दिया अपन ने 4, नसब नुमा में 4 है। जितने नुक्ते रहेंगे उससे एक ज़्यादा नसब नुमा में रहेंगे 4। अब बी कौन से नंबर का है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको लिखेंगे अपन 10/4। दूसरा तरीका क्या है, और दूसरा तरीका ये -2 है, तो अपन 4 से लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं -2। -2 के बाद के कौन से नंबर का है, पहला दूसरा, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर -2/4, ऐसा भी लिख सकते। ठीक है, तो -2 अदद सही, 2/4 भी इसको अपन लिख सकते। ठीक है, ये भी एक तरीका है उसका। आ रही बात समझ में
क्योंकि ये जो है इससे पहले कौन से नंबर का, ये अदद फिक्स है वज़ा 2, उसके बाद के कौन से नंबर का डिजिट है, पहला दूसरा, तो ये दूसरा। और मालूम है हमने इसको कितने हिस्सों में तकसीम करे, 4 हिस्सों में, 3 नुकात है मतलब कितने हिस्सों में करे, 4 हिस्सों में, ख़त्म। उसके बाद देखो ये अदद है दूसरे नंबर का, एक अदद सही 3/4, इसको अगर एक अदद सही 3/4 को अगर लिखे अपन ने, एक अदद सही 3/4, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 जमा 3/4, एक के बाद का तीसरा नुक्ता भी पढ़ सकते, 4 1 4, 4 और 3 7, मतलब इसको पढ़ सकते अपन 7/3। अब इसको देखो किस नुक्ते से जाहिर किया गया है, कौन से नंबर का नुक्ता देखना है अपने को, 7वें नंबर का। देखो 7वें नंबर का 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा, ये इसको अपन पढ़ सकते एक अदद सही। इसका मतलब क्या है, एक अदद सही मतलब एक के आगे का 3/4, एक के आगे का कौन से नंबर का नुक्ता, तीसरे नंबर का, एक के आगे का कौन से नंबर का नुक्ता, देखो पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरे नंबर का नुक्ता। तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे, एक अदद सही 3/4, मतलब कैसे जाहिर किया गया, नुक्ता सी से, ये अपन लिख सकते नुक्ता सी से जाहिर किया गया। ठीक है, नुक्ता डी से, नुक्ता डी नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, क्या ये बयान सही है या गलत। अब यहाँ पे देखना है, शुमार कुनिंदा में 5 है, मतलब 5वें नंबर का नुक्ता है क्या, देख लो, पहले नंबर का नुक्ता, दूसरे नंबर का नुक्ता, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर का नुक्ता तो ये है, जबकि छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये कौन से नंबर का नुक्ता है, 10वें नंबर का है। मतलब नुक्ता डी को 5/2 से जाहिर किया गया है क्या, नहीं किया गया है, बराबर है, मतलब 5/2। हाँ, इसको अब देखो गौर से देखो, ये कितने नंबर का नुक्ता है, 10वें नंबर का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10, और नसब नुमा में क्या है 4, मतलब ये क्या है 10/4 है। 10/4 को अगर 2 से तकसीम करें अपन ने तो क्या आता, 5/2 आता। ठीक है, मतलब नुक्ता डी को 5/2 से जाहिर किया गया, ये बयान सही है। इसको 5/2, लेकिन सही तरीका जो है उससे क्या जाहिर करना चाहिए, 10/4 से। तो क्योंकि इसमें 4 हिस्से किए गए हैं, तो अगर निस्बत के हिसाब से देखें तो ये बयान सही है, अगर नातिक अदद के हिसाब से देखें तो इसने 10/4 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ये चलते कि भाई ये बयान सही है। देखो, यानी 5/2 जो है हमारा जो बयान है वो कैसा है, सही है। ठीक है, एकदम आसान तरीका है। और एक मर्तबा देख लो, जो काम हो गया अपन इसको साफ कर देते, ये मैंने यहाँ इसका काम हो गया, ये साफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबको बता दिया अपन ने एक मर्तबा, और देख लो आपके सबका सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक मर्तबा और देख लीजिए आप, नुक्ता बी ये है, नसब नुमा में कितने हिस्से है, 4 है, 4 है, मतलब नसब नुमा में सीधा अपने को क्या लिखना है, 4 लिखना है। उसके बाद कौन से नंबर का नुक्ता है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सीधा इसको आप 10/4 लिखिए, या फिर 2 अदद से, ये इसके आगे का कौन से नंबर का नुक्ता है, वज़ा 2/4 भी आप लिख सकते, इस तरीके से भी आप लिख सकते। ठीक है, या और अगर आपको लिखना है तो इसको आप वज़ा 5/2 भी लिख सकते, लेकिन बेहतर ये है, आसान तरीका ये है। ठीक है, उसके बाद एक अदद सही 3/4, एक अदद सही मुस्बत में है, मतलब ये 3/4 मतलब उसके आगे का तीसरे नंबर का नुक्ता, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया हमारा एक अदद सही 3/4, हो गया हमारा एक अदद सही। कौन से नुक्ते को जाहिर कर रहा है, सी से, जवाब लिखेंगे अपन सी। उसके बाद डी लिखो, नुक्ता डी, नातिका में 5/2 को जाहिर किया गया, क्या ये बयान सही है या गलत, नुक्ता गिनो। अब हमको मालूम है नसब नुमा में 4 है, तो इसको दिखेंगे अपन नसब नुमा में डायरेक्ट 4 लिख दो। कौन से नंबर का नुक्ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये कौन सा है, 10/4 है। फिर हम यहाँ साइड में देखना है, क्या हम 10/4 को 2 से तकसीम करें तो क्या आता,
5/2, मतलब नुक्ता डी नातिक अदद 5 को जाहिर किया गया है, ये बयान कैसा है? सही है, ये बयान सही है। ठीक है, इस तरीके से हमारी मश्क 1 अशरिया 1 मुकम्मल होती है। अस्सलाम वालेकुम।